1-year-old child brought by her mother with history of recurrent diarrhea failure to thrive from 7 months of age. When she was exclusive breastfed for the first 6 months, her weight and height was normal. She was thriving, but after weaning from the 7th month, she had developed recurrent chronic diarrhea with epistomatitis. 1 ईयर की बच्ची है जिसमें पहले तो ग्रोथ और सब कुछ सही हो रहा था। 6 मंथ तक जब वो माँ का दूध ले रही थी तो हाइट वेट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 7 मंथ के उम्र से उसने उसको वीनिंग स्टार्ट की है, यानी सेमी सॉलिड फूड और नान वगैरह शुरू किया है उसने, तो उसको रिकरेंट डायरिया डेवलप हुआ है और उसको 6 वीक की हिस्ट्री है रिकरेंट डायरिया की। 6 बल्कि 7 मंथ से उसको रिकरेंट डायरिया है, 7 मंथ से, और उसके साथ एप्थेस्टोमेटाइटिस भी है। अगर एज को देखें तो वो बहुत कम है, साथ में रिकरेंट डायरिया की हिस्ट्री है। कितनी एज से? बहुत ज़्यादा एज से। इसके साथ एप्थस अल्सर है, वो थ्राइव नहीं कर पा रही, शी इज़ नॉट थ्राइव ना फेलिवर टू थ्राइव। तो हमारा जो डायग्नोसिस हुआ यहाँ पे वो है शी इज़ फेलिवर टू थ्राइव। तो हमारा जो इस केस में डायग्नोसिस हुआ वो है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़, सीलिएक डिजीज़ क्यों होता है? अगर हम पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा टच करें तो हमारे पास जो फूड होते हैं ब्रो, बार्ली, रे, ओट एंड व्हीट, तो इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लाइडेन कहते हैं। ये प्रोटीन जब इसको सेंसिटिविटी होती है जिजनम की, जिजनम यानी स्मॉल बाउल इसको सेंसिटिव होता है, जब ये स्मॉल बाउल में जाता है तो स्मॉल बाउल में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, लाइक एंटी टीटीजी, एंटी ट्रांस ग्लूटामिनेस एंटीबॉडीज़ या एंटी इंटोमिजियल एंटीबॉडीज़। तो इसकी वजह से, इन एंटीबॉडीज़ की वजह से जो हमारे पास जिजनम का जो म्यूकोजा है तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, तो इसको विलाई कहते हैं। तो ये विलाई जो है ये बिल्कुल म्यूकोजा फ्लेट हो जाता है, विलाई की एट्रोपी हो जाती है, और यहाँ पे जो डीप क्रिप्ट्स होते हैं तो ये डीप क्रिप्ट्स इन्फ्लेमेशन की वजह से इसकी हाइपरट्रोपी हो जाती है। तो हाइपरट्रोपी ऑफ डीप क्रिप्ट और विलाई की इस इन्फ्लेमेशन की वजह से एट्रोपी हो जाती है। तो इसके अलावा ये तो फूड हुआ, पैथोजेनेसिस हुआ। अगर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो सबसे पहले हम सीरम आईजीए लेवल मेजर करेंगे। टोटल सीरम आईजीए लेवल क्यों मेजर करेंगे? क्योंकि अगर आईजीए की डिफिशिएंसी हो बॉडी में तो हमारे पास जो एंटी टीटीजी है और एंडोमेजियल एंटीबॉडी है ये भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हमें देगा। ये मतलब डिजीज़ होगी और एंटी टीटीजी जो है वो कम होगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि ये आईजीए रिलेटेड एंटीबॉडी है, तो फिर ये बॉडी में कम होंगे। इसके अलावा हम ये 3 एंटीबॉडी मेजर करते हैं। इसके अलावा जो डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है, डेफिनेटिव तो जिस पे हम कंफर्म करते हैं अपने डायग्नोसिस को, तो उसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी में हम ये चेंज जो है, जो विलिस एट्रोपी है, विलिस एट्रोपी और साथ में क्रिप्ट हाइपरट्रोपी, विलिस एट्रोपी और क्रिप्ट हाइपरट्रोपी ये देखते हैं, क्रिप्ट हाइपरट्रोपी ये देखते हैं। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जब तक ये वाली फूड अवॉइड करे पेशेंट तो उसको ये डिज़ीज़ रिमिट हो जाती है, लेकिन अगर ये फूड लेना शुरू करे दोबारा तो दोबारा से उसको डिज़ीज़ एक्टिव फ्लेयर में चली जाती है। तो ये हमारा जो सिनेरियो था उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।